बताने में टुडे वी आर अबाउट टू डिस्कस सोशल मीडिया, गूगल, चैट जीपीटी, बार्ड एंड टीन प्रॉब्लम। कैसे आज सोशल मीडिया डिस्ट्रॉय कर रहा है हमारी कम्युनिटी को, हमारी सभ्यता संस्कृति को। ओटीटी प्लेटफॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट, भूल गया। ओटीटी कैसे ओवर द टॉप, ये कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है हमारे टीन को, हमारे बच्चों को, कैसे हमारी सभ्यता और संस्कृति को खोखला कर रहा है। टुडे वी आर अबाउट टू डिस्कस these are the topics and we will also find the solution for this solution. One of the solution I will suggest you in this video is that Gita for the young and restless. ठीक है, okay, start. Okay, speaker. Okay, सोशल मीडिया देखिए, आजकल बच्चे नाउ डेज चिल्ड्रन आर शेयरिंग थिंग्स ऑन सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप. पेरेंट्स आर नॉट फॉलोइंग देयर किड and they are not able to because they are businessmen, their wives are like school teachers or somewhere engaged, so they are not focusing on their kid and they are not able to because they have to earn their livelihood. So there are a lot of reason not to give time to their children. बिजनेसमैन है, कोई लॉयर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कलेक्टर है, ठीक है, तो वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों को। और जिस कारण से टाइम नहीं देने के कारण क्या होता है कि अभी देखिए कोई ऐसे लिखने के लिए मिला, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे अभी पूछ रहे हो कि सर ऐसे गूगल पे देख ले क्या। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक क्रिएटेड वर्जन है जिसपे चैट जीपीटी पे आप कुछ भी जाके आपको ऐसे लिखना है, आप चैट जीपीटी पे जाइए, टाइप कर दीजिए, ऐसे आ जाएगा ऑलरेडी रिकॉर्डेड। तो आज बच्चे क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो क्या उनका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो रहा है? नहीं। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ मतलब बौद्धिक विकास जो आपका होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग क्या करते थे, हमारे पास जब गूगल नहीं था तो हम सोच के लिखते थे, खुद से गलत सही लिख के जाते थे और फिर टीचर उसको करेक्ट करते थे। बट नाउ डेज दैट इज नॉट हैपनिंग, करेक्ट? You have to write notice, you just gone on Google, copy paste, and you haven't learned to write the notice, you just taken the format, informal formal letter लिखना है, वही हाल कर रहे हैं। So social media and these are the device to use, we should use carefully. ये सब चीज़ों का यूज करके हम बहुत अच्छा भी बन सकते हैं, इनका अच्छा भी यूज है और इनका बुरा भी यूज है। अब OTT ये हमारी सभ्यता और संस्कृति को इस तरह खोखला कर रहा है ना बच्चे, आप सोच भी नहीं सकते। छोटे छोटे अभी हाल फिलहाल का बात बताता हूं आपको। छोटे छोटे बच्चे, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एनिमल मूवी की बात कर रहे हैं, ठीक है। You are 15-16 year old, you are not able to like I will not allow my brother who is 16 or 15 year old, I will not allow my brother to watch that movie. And 6th standard, 8th standard, 5th standard boy they are saying sir एनिमल मूवी देखें सर, ऐसे करके। मेरा तो हम ऐसे करके थप्पड़ उठाए मारेंगे ना, ऐसा चाटा गाल लाल हो जाएगा। तो ये कहाँ से शेयर हो रहा है बच्चे? वैसे भी बच्चे हैं जिनके बच्चे हैं जो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कुछ शेयर कर देते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट, क्या आप पेरेंट्स रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने बच्चों को एज अ स्टूडेंट कि अपने बच्चों को वो फॉलो करे? यस सर, फॉलो कर। इंस्टाग्राम पे बच्चे ऐसा चीज शेयर कर देते हैं कि उनकी कम्युनिटी में बेइज्जती हो जाती है, और वो बच्चा 12-13 साल का बच्चा बच्ची, उनको पता भी नहीं होता है कि वो अपनी फैमिली के रिस्पेक्ट को, जो हजारों सालों से उनके परिवार संभाल के रखे हैं, उनको वो एक क्षण में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ऐसे ऐसे कंटेंट बच्चे एक्सेस कर पाते हैं और माँ बाप बिजी हैं, उनको पता नहीं है। ये नहीं कि वो नहीं चाहते। मैंने एक पेरेंट से पूछ भी दिया था, मैम डू यू रियली नो व्हाट्स योर चिल्ड्रन वॉचिंग ऑन इंटरनेट? They vanished like within 3 seconds, they got away from the class and they never discuss about that. और मैंने सोचा मुझे बस अपना जॉब करना है प्रोफेशनली, सो why should I tell anyone? Still not tell anyone and not why should I? Because राम को पूजा करके हम बड़े हुए हैं, मर्यादा में रहना, संस्कार में रहना, ये हमें सिखाया गया बचपन से। सो वी आर नॉट लाइक, हम कंसर्न जरूर थे लेकिन हम उनको बता देंगे ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे, बिकॉज हमारी संस्कार की धागाएं बांध के रखी थी, हमारी मर्यादा जो सिखाया गया है कि वो हमें बांध के रखा था कि नहीं आपको ये सब नहीं बोलना है, ठीक है। तो हमने नहीं बताया। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म की वजह से मैं उन सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ फॉलो योर किड, because you are not knowing what they are watching and how their brain are getting washed every day by social media. So you have to follow them on OTT platform. You have given the password, you have access on this Amazon, Netflix, and you are not aware that what they are watching on there, and they are irritated. You are like worried that why our kid is behaving very oddly nowadays.
crying on mother and sister, beating her sister, or sister is beating brother, not talking to anyone, having a side corner in the house. So these are the problem, these are the symptoms you should focus on every time. और ये बाढ़, बच्चे अगर आज आपको एक इसके बारे में भी जानते होंगे, आज आपको अगर आपको एक ऐसे लिखना है, आप क्या करते हो बताओ? गूगल में सर्च करते हैं, फॉर्मेट मिल जाता है और फिर खुश हो जाते हैं, कॉपी पेस्ट करके स्कूल चले जाते हैं। प्रोजेक्ट बनाना है गूगल से, तो इससे बताओ नाउ पेरेंट्स whoever listening to me right this moment, I want to tell you, क्या इससे आपके बच्चों का विकास हो रहा है? अगर वो गूगल से कॉपी पेस्ट करके स्कूल चला जा रहा है, प्रोजेक्ट बना के सबमिट कर दे रहा है, तो एक पपेट बन रहा है। दे आर नॉट लाइक एवरी डे दे इंटेलेक्चुअली दे आर नॉट ग्रोइंग। सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट कि हाउ कैन आवर चिल्ड्रन कैन ग्रो। अब इसका सॉल्यूशन आप कहोगे सर इतनी बातें आप बता रहे हो, हाउ कैन यू टेल मी फ्यू पॉइंट्स अबाउट द सॉल्यूशन? यस, वी हैव द सॉल्यूशन। फर्स्टली उनका फोकस कंसंट्रेशन लाने के लिए आप उन्हें कुछ ऐसे कंटेंट बताइए और दिखाइए। देखिए कंटेंट दो प्रकार के हैं, एक जो उनके एज के हिसाब से है, एक जो उनके एज के बाहर है, जो एक्सेस कर ले रहे हैं, तो उनकी मेमोरी, उनकी माइंड। जैसे हमको बचपन में क्या ये सिखाया गया कि आम में जो मांजर आता है ना, उसको तोड़ के फेंक दिया जाता था, पहला मांजर आता था, ठीक है। जब पहली मांजर आती थी तोड़ के फेंक दिया जाता था, क्यों? ताकि वो फल ना दे और उसकी फुल पोटेंशियल तक ग्रोथ हो और उसके बाद वो 3-4 साल के बाद फल दे। तो इससे यही सेम चीज़ अप्लाई बच्चों पे भी होता है। वो इन्फॉर्मेशन जो उनके ब्रेन को नहीं मिलना चाहिए वो मिल जाता है, तो उनका ब्रेन, जैसे फ़ोन हैंग करता है ना, उनका ब्रेन हैंग करता है। और माँ बाप समझ नहीं पाते कि उनके बच्चे अच्छा क्यों नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो उनको नहीं देखना चाहिए, जो उनको नहीं करना चाहिए, वो कर रहे हैं, and that is having a very poor effect on their health and their livelihood, and they are not focusing on the class. अब वो 12-1 बजे तक इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है, और ऐसे ऐसे बाहियात कंटेंट और रील्स हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो these are the things destroying our kid nowadays, and OTT platform, please save your children and please protect your culture and heritage from these are the platform which is destroying our culture, सभ्यता और संस्कृति को बर्बाद कर रहा है। we have to protect our kids from these platforms। 12-13 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा अगर ये कंटेंट एक्सेस कर रहा है जो हमने 28 साल की उम्र में नहीं देखा था, and they were suggesting me, firstly तो I just got angry, then I thought that this is not the problem with one kid, that's why I thought that this should I make with few of my students. I'm making this and I'm telling these students that you should be protect your mind to get rid of all these contents. Now this what I heard, and I have told many students to hear this Gita for the Young and Restless. This is on a Spotify, you can download and easily you can access it. It is free, okay। and ये सुनने के बाद आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। इट्स रिलेटेड टू गीता है, बट डोंट टेक इट रिलीजियसली, ठीक है। धर्म से जोड़ के इसे मत देखिए। गीता आप अपने लाइफ से रिलेट करके देखिए कि क्या ये आपके लाइफ के लिए हेल्पफुल है। यस, जो हिंदुइज्म के हैं उन्हें तो कोई माइंड नहीं होगा, वो तो माइंड करेंगे नहीं, लेकिन जो भी और अदर है, आप अपने बच्चों को बस ये सुनाइए। आप ऐसा मत समझिए कि गीता में लिखा है, ऐसा समझिए नॉर्मल है ये क्योंकि यही जीवन जीने का तरीका है। आप ये सुनेंगे तो आपके बच्चे में ऐसा चेंज आएगा, ग्रोथ आएगा कि आप अनबिलीवेबली सोच भी नहीं सकते, अविश्वसनीय चेंज आएगा। और आप प्लीज़ आप भी चेंज, मैं खुद सुनता हूँ और मैं बहुत सारे बदलाव लाया हूँ, ठीक है। तो आप भी ला सकते हैं, एज ए पेरेंट्स आप इसे देखकर आप भी ला सकते हैं। और टीन में जो प्रॉब्लम है, जो आप देखते हो कभी कभी आपके बच्चे साइड कॉर्नर हो जाते हैं, आपसे बात नहीं करना चाहते, आप वो बहुत इरिटेट रहते हैं, तो गो इन टू डेप्थ, आप उसे डांट के फटका। आधे पेरेंट्स मुझसे जो बात करते हैं वो अपने माँ बाप से नहीं करते। मैं ऐसा ही एक फैमिली से मिला था जो अपने बाप से इतना डरता था कि वो कुछ बताना ही नहीं चाहती थी या चाहता था कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो इतना डरते थे, वो कहते थे कि सर अगर हम डैड को बता देंगे ना तो मुझे मार देंगे। अब सोचिए ऐसे ये फियर क्रिएट करके क्यों रखे। आज जब दुनिया नंगी है, आज आप देखो गूगल देखो, आप सिर्फ एक इंफॉर्मेशन जो सिर्फ सेक्स लिखने से गूगल पे जान सकता है बच्चा, वो नॉलेज आप बच्चे को क्यों नहीं दे रहा है। देयर आर स्टिल मेनी पेरेंट्स, यू वोंट बिलीव, पीरियड्स के बारे में बात करने में शर्माते हैं। सोचो अक्षय कुमार ने इतनी करोड़ों की मूवी बना के, आप लोग सब देखे हो, मतलब पैडमैन देखे होंगे, ठीक है, आप नहीं देखे होंगे तो, लेकिन ये 13+ है, आप देख सकते हो। और इतनी मूवी, और ये सब उन बच्चियों के लिए मैसेज है, लेकिन आज भी बहुत सारे पेरेंट्स शर्म करते हैं, ठीक है।
तो इट्स ओके आप हर चीज़ का बताने का एक सही तरीका है और हर चीज़ को देखने का भी एक सही एज है। आपके बच्चे का ब्रेन किस तरह से डैमेज हो रहा है आप सोच भी नहीं सकते। तो प्लीज़ आप उन्हें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, आप उन्हें फेसबुक पे भी फॉलो करिए, हर जगह फॉलो करिए। अगर आपको स्पाई बनना है, स्पाई बन के फॉलो करिए। कैसे? मान लीजिए कि आप फेक आईडी क्रिएट करके आप अपने बच्चों को फॉलो करिए, लेट्स वॉच देम। हैव अ, मतलब क्या बोलते हैं उसे, तिरछी नजर रखना नहीं, हाँ प्लीज तिरछी नजर रखना। तो उस तरह से रखिए और प्लीज डोंट मेक योर किड लाइक अ कॉपी पेस्ट मास्टर। आप इन सब से, चाहे आप ऐसे लिखना हो, कुछ भी करना हो, आप वहाँ प्रोजेक्ट बनाना हो, यहाँ से जाके सीख लेते हैं। तो आप सोचो आपके बच्चे में क्या बौद्धिक ग्रोथ हो रहा है, इंटेलेक्चुअली दे आर ग्रोइंग, नो, एंड दिस इज व्हाट आवर किड इज बीइंग गेटिंग डिस्ट्रॉयड। ओके, मार्क्स देखिए, आज सोसाइटी में स्टेटस बन गया है मार्क्स। अगर किसी का 99% आया, 92% आया, 89% आया, तब जाके वो अपनी सोसाइटी में एकदम गर्व से बचाते हैं 92% आया। और मुझे बहुत शर्म आता है ये कहते हुए कि आप मार्क्स से अपने बच्चों का जज कर रहे हो कि वो क्या काबिलियत रखता है। नहीं, आपके 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स मायने बिल्कुल नहीं रखने जा रहा है। ठीक है, अगर उसमें स्किल्स नहीं है ना, वो रट के अगर मार्क्स भी ले आया ना, कुछ नहीं करेगा लाइफ में। अगर लिखवा के लेना चाहते हैं 200% गारंटी के साथ लिख के दे दूंगा कि अगर उसमें स्किल्स नहीं है, रट के कोई भी मार्क्स ला सकता है। आप ये समझो, आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व किए और सिर्फ 25 क्वेश्चन एग्जाम में आया। क्या 175 क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है? पता है ना? तो क्या 175 क्वेश्चन जो आपका हिडन पोटेंशियल है किसी ने देखा? नहीं। मार्क्स पे कभी जज नहीं करना चाहिए। मेरा मार्क्स बहुत कम है, लेकिन आज भी मैं बहुत अच्छा सक्सेसफुल लाइफ जी रहा हूँ। मार्क्स मैंने बिल्कुल नहीं रखता है। ठीक है, दूसरा करिए। और एक जगह मैंने कहीं पे एक मीम देखा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटा बेटा के लिए कुछ नहीं। और इतना प्रेशर जो बिल्डअप करके रखे हो, इतना हम मानते हैं हमारे भारत में बेटियों को वो अवसर नहीं मिला जो मिलना चाहिए। आई टोटली एग्री, और उन्हें मिलना चाहिए। जो भी है ये मुहिम चलना चाहिए। ठीक है, प्लीज़ उन्हें पढ़ाएं, उन्हें बचाएं। लेकिन जो प्रेशर टेंशन से आपका बेटा या आपकी बेटी गुजर रहा है, आप उसे एज ए फ्रेंड ही डील कर सकते हो, बाकी और कोई तरीका नहीं है। तो पहले अपने बच्चों का दोस्त बनिए। जो वो नहीं कर सकता, मैं हजारों बच्चों से ऐसे मिला हूँ जो अपनी प्रॉब्लम अपने माँ बाप को नहीं बताते। एक टीचर जो उसके साथ, मैंने होम ट्यूशन में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, जो मेरे बेस्टेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, मैंने किसी को कहा था मैं तुम्हारे परिवार के लिए ऑक्सीजन, पेड़ की तरह हूँ जो सिर्फ ऑक्सीजन दे सकता है। ठीक है, कभी आपको हर्ट नहीं कर सकता है। ऐसे ऐसे फ्रेंड भी बनाया। मैंने कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ा, उनका भरोसा नहीं तोड़ा। उनके चैट, उनके मैसेजेस, उनकी बातें अगर मैं उनके पेरेंट्स को बता दूं, तो आज के जो मॉरलिस्टिक, जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जिन्हें आप कहते हो, वो पेरेंट्स इतने नैरो माइंडेड गिरे हुए हैं ना, को मर्डर कर देंगे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों का पहले दोस्त बनिए। आप दोस्त बन के उनसे वो बातें जान सकते हो जो वो किसी को नहीं बताया है। आपको एज अ फ्रेंड ही डील करना पड़ेगा, क्योंकि आज वो इन्फॉर्मेशन जो आप बच्चों को नहीं दोगे, वो गूगल करके जान लेगा। और वो इन्फॉर्मेशन जब गूगल से मिलेगा, तो उस इन्फॉर्मेशन का वो सही मैन्युफैक्चरिंग डेटा अपने संस्कार के अकॉर्डिंग नहीं कर पाएगा। और जो संस्कार आप बच्चों में देना चाहते हो, वो कभी वो एक्वायर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग, राइट इन्फॉर्मेशन का रॉन्ग इन्फॉर्मेशन में वो कन्वर्ट कर चुका है। वो रॉन्ग तरीके से सीख चुका है, क्योंकि वो किसी और से सीखा है। आप उसे प्रॉपर गाइडेंस के साथ नहीं सिखाया हो। दिस इज द रीजन। और मार्क्स पे फोकस कम करके कैरेक्टर बिल्डिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, स्किल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, मार्क्स पे कम करना चाहिए। ठीक है, अगर आपका कैपिटल है तो उन्हें बिजनेस दे सकते हो। मार्क्स पे फोकस, वो आपका बेटा बिजनेस में नहीं बनेगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर ही बनेगा, उसमें स्किल्स ही नहीं है। क्यों फोकस कर रहे हो? रोज उंगली कर रहे हो, आईएएस बनेगा तुम। तो उस पे फोकस करिए जो वो कर सकता है। कारपेंटर को बार-बार को कारपेंटर मत बनाइए। दूसरा, आप अगर कोई बेटा है, बेटी है, या 10-12 साल का है, मैंने ऐसे बच्चों को देखा हूं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वो कंटेंट एक्सेस कर पा रहे हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी हाल फिलहाल की बात बताऊं, एज अ टीचर बहुत सारे बच्चे एनिमल की बात कर रहे हैं, एनिमल मूवी की, जो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी भी ये वीडियो हम, अगर ये आता है ना, नो नॉट फॉर किड, अगर हम ये कर देना, फिर भी बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे।
क्या आपको मालूम है आप कैसे अपने बच्चों को टेक केयर कर रहे हैं? आज इस जैसे ही वो इंटरनेट ऑन किया वो ओशियन में है और वहाँ पे बहुत सारी गंदी मछलियाँ हैं, बहुत सारी गंदी चीज़ें हैं जिनसे उन्हें बचना चाहिए। और वो प्रोटेक्टर कौन है? आप, माँ बाप। सबसे बड़ा प्रोटेक्टर आप हैं। टीचर सिर्फ 8 घंटे के लिए स्कूल में उनके साथ रहता है, लेकिन आप 24 घंटे रहते हो। आप इंस्टाग्राम पे जाओ, आप फेसबुक पे जाओ, चैट जीपीटी के नाम, बहुत सारे पेरेंट्स, पता है, एक पेरेंट्स से मिले बोलते हैं सर ये चैट जीपीटी क्या होता है? सर ये स्नैपचैट का नाम सुना है, स्नैपचैट क्या होता है आपको पता है? बच्चा लोग बड़ी बात करता है। हम बोले सर आपको फॉलो करना चाहिए अपने किड को स्पाई बन के, और फिर आप उसके चैट पढ़िए, उसके मैसेजेस पढ़िए। फ्रीडम एक लिमिट तक दीजिए उसको फ्रीडम 18 साल के बाद। जिस तरह शादियां 18 साल के बाद होती है लड़कियों की, अब उम्र कॉन्स्टिट्यूशन ने 21 साल कर दिया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अब लड़कियों की शादी की उम्र कितनी कर दी है? 21 ईयर, ताकि वो ग्रेजुएट हो सके। जो चीजें बताना चाहिए वो चीजें बताने में तो आपको शर्म लगता है। पीरियड्स के बारे में बता नहीं सकते, बहुत सारे डिजीजेज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, ये सारी चीज के बारे में बता नहीं सकते। इसे कहते हैं नैरो माइंडेड पीपल। And you are narrow-minded people if you are not talking with your girls who is 10, 12 or 15-year-old and you are not talking about periods. You are. Okay, coming back to the topic, आपको पहले नंबर इन सब से जो हमारी सभ्यता और संस्कृति को खोखली कर रही है उन सब से बचाना है, एक सही संस्कार फीडअप करना है, तो पहले अपने बच्चे को एक स्पाई के रूप में फॉलो करिए हर जगह, और उसे बिल्कुल नीचा मत दिखाइए किसी भी। अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो पहले उसका दोस्त बनिए, प्यार से बताइए कि बच्चे हम तुम्हारे बाप हैं और मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो, बच्चे ऐसा नहीं करना चाहिए, बस इतना ही कहूँगा। लेकिन जब आपके नाम से, जब आपके प्रेजेंस से उसका हार्ट बीट बढ़ जाए, जब वो डर जाएगा, वो कुछ नहीं बताएगा। 200% मैं ऐसे हजारों पेरेंट्स को जानता हूँ जिनके माँ बच्चे मुझसे उतने कंफर्टेबल हैं, मुझसे उतना बात करते हैं जितना वो अपने बाप से और अपनी माँ से नहीं करते। तो मैं जितने भी पापा जो बिग डैडी है ना, उनसे ये कहना चाहूँगा, जस्ट बिकम अ लिटिल डैडी, ओके, स्वीट डैडी, जो काट के खाया जा सके आसानी से, जिसको समझा जा सके आसानी से, जिसके पास आने से बच्चे का हार्ट बीट न बढ़े, वो आपसे हर चीज बात करे, ऐसा डैडी बनिए। क्योंकि आप दोनों बताओ, आपके डैड आपके पास आते हैं, आपको डर लगता है? पापा से नहीं लगता सर, मम्मी से लगता है। आपको मम्मी से लगता है, तो क्यों? उनको फ्रेंडली भी तो होना चाहिए। थप्पड़ मारने की नौबत पे थप्पड़ मारना चाहिए, बिल्कुल थप्पड़ मारना चाहिए। मैं माँ से इतना पिटा हूँ, कुछ करने का नहीं, ठीक है। लेकिन एक सही परवरिश जरूर फीड ऑन करना चाहिए। आपको आज ये जानना होगा कि जो सोशल मीडिया है, जो OTT प्लेटफॉर्म है, वो आपके बच्चे को बर्बाद कर रहा है, हानिकारक है। ऐसे जरूर दीजिए, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग। और कभी ये मत करिए, मैं बहुत सारे पेरेंट्स को ये भी जानता हूँ कि वो अपनी गर्ल्स का जो है वो फ़ोन ले लेंगे, लेकिन बॉयज़ का नहीं लेंगे। क्यों? गर्ल को आप गर्ल स्कूल में भेज दोगे, लेकिन बॉय को कोई एजुकेशनल स्कूल में। क्यों? यहाँ पे बच्चा सोचेगा नहीं। एक बच्चा ने मुझे पूछा कि सर हम बॉयज स्कूल में क्यों जाते हैं, गर्ल स्कूल में क्यों जाती है? हम दोनों, कोई बहुत सारा स्कूल है जिसमें दोनों साथ पढ़ते हैं, तो हम दोनों को अलग अलग क्यों भेजा जाता है? मेरे पास जवाब नहीं था, मैं उनको नहीं जवाब दे सका कि क्यों भेजते हैं। बोले आप बच्चे, आप अपने पेरेंट्स से पूछना क्यों भेजते हैं आपको अलग अलग। एक बच्चे ने पूछा कि सर मेरा भाई तो इस स्कूल में जाता है, वो तो दोनों गर्ल बॉय उसमें दोनों जाते हैं, लेकिन मेरी मम्मी मुझे गर्ल्स स्कूल में भेज रही है, क्यों? I had no answer because I was able to answer, but I don't want to give that answer to her because she is not able to understand. She won't be able to understand this answer and won't be able to. मेरा संस्कार मुझे इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं उन्हें बताऊं, ठीक है। It's okay to take care the safety and precautions of the kid and security, but it's not like that. You must have to take care your children that what they are watching on the internet every second, every moment. No matter where you are, what kind of a businessman or what kind of a thing you are doing in your life, but you have to take care. You have to watch your kid 24/7, because by writing one word sex on the internet, they are knowing everything and they are not manifesting these data correctly by correct method. So you have to tell them, son, I know what you are saying that is inappropriate. Yes, you will have certain age, this is not allowed, and don't slap him, because once you will slap him, there would आज के बच्चे में इतना ईगो क्रिएट हो गया है क्योंकि आज समाज से ये आया है।
ये समाज से वो चीज़ें वो जान के रखा है, आपसे इतना नफरत करने लगेगा आप सोच भी नहीं सकते। दैट्स ऑल। आप लोगों को कुछ समझ में आया? यस सर, यस सर। यस सर। थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी बातों से किन्हीं को कुछ थोड़ी भी बुरा लगा हो या कुछ लगा हो कि ये मेरे बारे में बोला है सर, ये आपके बारे में नहीं, ये इन जनरली मैंने 10 साल में जो सीखा है, जो फेस किया है, उसके बारे में बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड इफ आई हर्ट योर सेंटिमेंट आई बेग यू पार्डन फॉर दैट। एंजॉय। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अच्छा।